जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 4 अप्रैल है और 3 अप्रैल तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गया है। दोनों ही पोर्टफोलियोज़ में आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। लेकिन आइए फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो आज निफ्टी जो है -1.48% डाउन है, लगभग 350 पॉइंट, और लगभग मार्केट क्लोज होने का समय हो गया है। 3:22 हो रहे हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी जो है लगभग 0.18% डाउन है, 90 पॉइंट्स डाउन है। नज़र बनाने वाली जगह है मिड कैप 100, जो लगभग -2.86% डाउन है, और ये लगभग 3.25% तक डाउन चला गया था ड्यूरिंग द डे। और स्मॉल कैप 100 जो लगभग 3.6% डाउन है। तो दोस्तों, कल हुआ ये था कि कल काफ़ी एनालिस्ट को, रिसर्च एनालिस्ट को, और आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बोला था कि हमारा मार्केट डाइजेस्ट कर गया टैरिफ को, 26% टैरिफ को हमारे मार्केट डाइजेस्ट कर गया और डकार तक नहीं ली। तो दोस्तों, कल ना गिरने की वजह ये थी कि कल क्लोजिंग भी थी, एक्सपायरी भी थी। तो एक्सपायरी में पोजीशन जो है वो ऊपर की लगा कर बैठे हुए थे हमारे बिग मनी। तो इस वजह से उन्होंने मार्केट गिराई नहीं, लेकिन कल जब उन्होंने पोजीशन काट ली उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलिए आज गिरा देते हैं। तो कल ना गिरने की वजह ये थी कि हमारी एक्सपायरी थी, ना कि ये कि हमारा मार्केट डाइजेस्ट कर गया टैरिफ को। अब कई लोगों ने तो कल झंडे गाड़ दिए, चक दे इंडिया के गाने चला रहे थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा बाज़ार तो डाइजेस्ट कर गया। लेकिन देखिए, असलियत यही थी। इम्पैक्ट तो आना था और आ गया है अब हमारे बाज़ार पे भी इम्पैक्ट। और काफ़ी दिनों से कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, भैया कि आप लमसम क्यों नहीं शुरू कर रहे हो मिड कैप और स्मॉल कैप में, आप की स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। तो अब वो लोग आज शायद मुझे शुक्रिया अदा करेंगे जब उन्होंने इतना ज़बरदस्त फॉल देख लिया आज मिड कैप और स्मॉल कैप का। एक टाइम पे 3.25% तो 3.5% के करीब मिड कैप डाउन था, 4% के करीब स्मॉल कैप डाउन था एक ही दिन में। तो मैंने तब भी ये बात बोली थी कि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी मैं लमसम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एसआईपी मेरी चल रही है, लेकिन लमसम नहीं कर रहा हूँ। तो कई लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बोल रहे थे, यार भाई तुम तो अजीब से ही लॉजिक से काम कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मिड कैप स्मॉल कैप भागते हुए जा रहे हैं, ऊपर 8-8% भाग गए, अब एक ही दिन में आ गए ना नीचे 3-4%, तो हो गई बात सारी ख़त्म। तो आई थिंक मेरा वो विश्लेषण भी ठीक रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो मैं हमेशा ठीक रहता हूँ, बीच बीच में मैं गलत भी हुआ हूँ और खूब मजाक भी उड़ा है मेरा, लेकिन यहाँ पर मैं ठीक हुआ हूँ कि मैं अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम नहीं कर रहा हूँ। एसआईपी चल रही है, लमसम नहीं कर रहा हूँ। और मेरी लमसम सिर्फ लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा गणित, जो मेरी कैलकुलेशन है, वो ठीक जा रही है। ठीक है। मैं बीच बीच में लमसम शुरू करूँगा बाद में मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन जब करूँगा तब बताऊँगा। फ़िलहाल मेरा एसआईपी जो है 40 से 80 हुआ है, डबल हुआ है। और वो जो डबल किया है मैंने, जो 40,000 फालतू लगाया है, वो सिर्फ लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में लगाया है। मतलब लार्ज कैप वही है आपका आईसीआईसी का ब्लू चिप और निपॉन का लार्ज कैप। अब फ्लेक्सी कैप में है पराग पारिक, इन्हीं में लगाया है। और इसी स्ट्रेटजी से मैं काम कर रहा था, तो लोग आके मेरे से काफ़ी सवाल करते थे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो मिड कैप स्मॉल कैप भाग रहे हैं। तो जितना भागे थे उसका आधा तो आज ही गिर गए एक ही दिन में। तो ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा, इतनी जल्दी और एक ही शार्पली हो जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। और अब अगले हफ्ते से जो है वो बड़ा वाला तूफान आना है कम कॉरपोरेट्स के नतीजे। तो जिनके अच्छे आएंगे वो चढ़ेंगे, जिनके नहीं आएंगे वो घटेंगे। अब कह सकते हैं कि टैरिफ का जो झटका था वो अब हमने डाइजेस्ट कर लिया, आज लग गया झटका। अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन वगैरह होगा। हाँ, यूएस में अगर गिरावट होती है, और स्पेसिफिकली नेस्डेक में, तो हमारे यहाँ लार्ज कैप आईटी कंपनियों में दबाव बना रहेगा। तो अगर लार्ज कैप आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह हैं, विप्रो वगैरह, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और निफ्टी 50 में इनका वेटेज बहुत अच्छा खासा है। तो ये 3-4 कंपनियां, आईटी स्पेस अकेले दम रखता है पूरे इंडेक्स को नीचे ले जाने का। तो वो ऐसा अगर होता है तो फिर निफ्टी भी नीचे जा सकता है, क्योंकि आईटी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इंडेक्स में, निफ्टी में भी। तो ऐसा होता है तो फिर हमारा इंडेक्स भी नीचे जा सकता है।
बट ये एक्सपेक्टेड था ही। मैंने आपसे आई थिंक जो मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं, मैंने आपसे कब से बोल रखा था कि अप्रैल में जो होना है ये आखिरी फॉल होगा और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना। ये मत सोचना कि हमारा नुकसान हो गया और अब लुट गए पुट गए। लगभग 6 महीने, आपने 6-7 महीने हो गए अब तो ये तूफ़ान झेल लिया है। अब ये आखिरी तूफ़ान है, अब जहाँ तक नीचे जाएगा पकड़ के रखना है। ठीक है, रस्सी छोड़नी नहीं है। हो सकता है ये अब आपको 22,000 या 21,900 दोबारा टच करवा दे। प्रोबेबिलिटी है 50-50, लेकिन अगर करवाता है तो भी हिम्मत बांधे रखनी है। और जो लोग समय से पहले ही नाव में चढ़ गए थे मिड कैप और स्मॉल कैप की, उन्हें अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जो मैंने 15-16 साल 15 साल जो बाल सफ़ेद किए हैं इंडस्ट्री में, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। बाकी 100% तो यार देखो किसी को नहीं पता होता, मैं भी गलत होता हूँ और बड़े बड़े एक्सपर्ट गलत होते हैं। बट ठीक है, चलिए, ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब गलत होंगे तो फिर गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं। तो ये तो हो गई बात इंडेसिस की। अब आते हैं अपने एफआई के 22 साल के डेटा पे। तो कल हमारे एफआई ने 2800 करोड़ की सेलिंग करी है कैश में, और डीआईएनएस के अगेंस्ट सिर्फ 221 करोड़ की बाइंग करी है। यानी कि कल ही मूड इनको पता था नेगेटिव हो चुका है। कल का डेटा भी मैंने रात में देखा था, वो भी नेगेटिव बनकर आया है। एफआई भी अब नीचे की पोजीशन बना रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। तो आप में से अगर कोई लमसम डालने की ख्वाहिश रख रहा था तो अभी रुक जाना, एसआईपी चलते रहो, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है। देखो, लमसम मैं भी डालता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लमसम डालने वाली मार्केट अलग होती है। ये इतना वॉलेटाइल मार्केट है कि आप जो सोचोगे उसका उल्टा ही होगा, आप जो करोगे उसका उल्टा ही होगा। अभी जब मार्केट 23,000 से ऊपर गई थी तो लोगों ने आनंद फानंद में 2 लाख डाल दिए, किसी ने 2.5 लाख डाल दिए। अब देखो मार्केट 23,000 से नीचे आ गई दोबारा। तो कहीं ना कहीं जब मैं बता रहा था तो उसको चीज़ को समझो यार। देखो, आप जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि 60-70% टाइम मेरी प्रेडिक्शन ठीक होती है, 70 से भी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं जब मैं बोल रहा था कि अभी रुको मत डालो लमसम, तो कई लोगों ने डाल दिया। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी डेटा है कि अधिकतर जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के 5 साल से पहले निकल जाते हैं, तो फिर उनको उतना अच्छा मुनाफा नहीं हो पाएगा। बाकी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10, 12, 15, 20, 25, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने थोड़ा ऊपर भी डाल दिया, थोड़ा नीचे भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी आज अपना उसका पैसे डाल दिए हैं अपने, क्या कहते हैं, एनपीएस के, जो 50,000 का एडिशनल होता है। जो वो मेरे को टैक्स बेनिफिट के लिए चाहिए होता, तो मैंने डाल दिया है वो अपना लार्ज कैप और डिबेंचर्स, शेयर्स, सिक्योरिटी जो भी डलता है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर वो देखता रहेगा वहाँ पे। तो ये तो रही स्थिति एफआईडीआई की। और थोड़ा बहुत ऊपर आपने लमसम डाल भी दिया तो दिल छोटा मत करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कोई ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, सब सब रिकवर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दिल छोटा मत करना। अगर गलती हो भी गई हो तो गलतियाँ होती रहती हैं, मुझसे भी होती रहती हैं। अब देखो, हमारे अपने शेयर्स के प्लेटफॉर्म में और यहाँ पे तो गलतियों का भंडार कर रखा है मैंने। तो आइए दिखाता हूँ मैं इसमें क्या स्थिति चल रही है। आज आज मेरे को 5510 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है शेयर्स के पोर्टफोलियो में, लगभग 3.49 पर। बहुत तगड़ा झटका लगा है दोस्तों आज मुझे। और आप देख सकते हो कि आज मेरे मिड कैप 20 का जो ईटीएफ है उसने मुझे 52 रुपये का लॉस दिया है, डाबर ने 34 रुपये का लॉस दिया है, सीपीएससी ईटीएफ ने 386 रुपये का लॉस दिया है, एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ ने 60 रुपये का लॉस दिया, टाटा मोटर्स ने 777 रुपये, 800 रुपये का लॉस दिया, लीजिए अपडेट हो गया है। और रिलायंस ने 3300 रुपये का लॉस दिया है, एक ही दिन में झटका मार के नीचे आ गया रिलायंस, और लगभग 3.5%। जीनस पावर ने 89 रुपीज़ का नुकसान दिया, इरकॉन ने 254 रुपये का नुकसान दिया, और इंडसइंड बैंक ने 712 रुपये का नुकसान दिया है। ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो देखिए ये नेगेटिव 16% पे चला गया। मार्केट बंद हो गई है तो अब ये एडजस्ट हो रहा है बस। और नोशनल लॉस जो है 29,381 रुपये का। तो यहाँ पे बहुत गलतियाँ हो रखी हैं शेयर्स के पोर्टफोलियो में। गलतियाँ नहीं कहूँगा मैं, अब वो मेरी किस्मत ख़राब है कि मैं जो शेयर पिक किए उन्हीं शेयर्स में बड़े एक्सीडेंट होते चले गए, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। इन्वेस्टेड वैल्यू 1,81,000 है, टोटल वैल्यूशन 1,52,000 है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो मिड कैप 20 का ईटीएफ है वो 8% डाउन है, डाबर का शेयर 16% डाउन है जो 2-3% डाउन हुआ करता था, सीपीएससी ईटीएफ 2% डाउन है, एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ 12% डाउन है, टाटा मोटर्स 24% डाउन हो गया, रिलायंस 6% डाउन हो गया, जीनस पावर 38% डाउन है, इरकॉन 36% डाउन है, इंडसइंड बैंक 39% डाउन है। तो शेयर्स का पोर्टफोलियो तो पूरी तरीके से लाल हो गया है। और
स्पेसिफिकली मार्केट उतना ही नहीं गिरा है जितने मेरे शेयर्स गिर गए हैं। अब स्थिति ये है कि मैंने आज कुछ चीज़ें बचाने की कोशिश करी है, कुछ पोजीशंस होल्ड करने की कोशिश करी है। तो मैंने आज क्या ख़रीदा है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने नैस्डैक का ईटीएफ ख़रीदे हैं, 2 क्वांटिटी, 175 रुपये के भाव पे। फिर मिड कैप 20 का ईटीएफ ख़रीदा है, 2 क्वांटिटी। फिर स्मॉल कैप का ईटीएफ ख़रीदा है, 2 क्वांटिटी। रिलायंस का शेयर ख़रीदा है, ये 2 क्वांटिटी। फिर मैंने एक बार पहले भी नैस्डैक का ईटीएफ 2 क्वांटिटी, रिलायंस का शेयर 1 क्वांटिटी, मिड कैप 20 1 क्वांटिटी, एचडीएफसी स्मॉल कैप 20 1 क्वांटिटी, एचडीएफसी स्मॉल कैप 20 2 क्वांटिटी, और मिड कैप 20 2 क्वांटिटी। तो ये ईटीएफ खरीदे हैं मैंने, और एक एक रिलायंस का शेयर बस। तो शेयर्स में हाथ नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ ईटीएफ वगैरह खरीद रहा हूँ। तो नैस्डैक का भी मैंने आज डेब्यू कर दिया, तो ज़्यादा क्वांटिटी से शुरू नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नैस्डैक अभी बहुत गिरने वाला है। तो मैं कम कम क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, एक दो खरीद रहा हूँ, करते 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 एवरेज करता जाऊँगा। मुझे लग रहा है कि नैस्डैक का ये ईटीएफ 160 तक तो जाएगा, मुझे लग रहा है 160, मतलब ये मोटा मोटा आप समझ लो कि 30% डाउन तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन 100% तो कुछ नहीं है। इस वक्त नैस्डैक जो है अपने हाई से 21% डाउन है। तो 21% डाउन है, तो 21% डाउन पे उस ईटीएफ उस इंडेक्स में पोजीशन बनाई जा सकती है। तो इसलिए मैंने नैस्डैक के ईटीएफ में पोजीशन बनानी शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे मैं इसे एवरेज करता रहूँगा, और लेट्स सी क्या होता है। आइए चलते हैं अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो पे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। आइए, तो कल इस पोर्टफोलियो में 130 रुपये का नुकसान हुआ है दोस्तों। पोर्टफोलियो अभी भी पॉजिटिव में है, 2,13,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,14,000 करंट वैल्यू है। हालांकि आज ये नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि बहुत तगड़ी गिरावट हुई है पोर्टफोलियो, लेकिन फ़िलहाल कल तक की स्थिति के हिसाब से अभी भी पॉजिटिव में है। और आप देख सकते हैं कि पराग पारिक ने कल 187 रुपये का नोशनल लॉस दिया था, 60 रुपये का निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने। तो आप देखते जाइए, मैं दिखाता रहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। और टाटा गोल्ड का ईटीएफ में भी अब गिरावट होनी शुरू हो गई है। सारे म्यूचुअल फंड्स हैं आपको दिख रहे हैं। तो ऊपर जो है वो कल का डेली चेंज है, और नीचे ओवरऑल म्यूचुअल फंड की वैल्यू है। तो अब गिरावट काफ़ी बढ़ने वाली है आज, क्योंकि काफ़ी तगड़ा झटका लगा है अब मिड कैप और स्मॉल कैप में आज। और ऐसा लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में आज लगभग 3.5 से 4% की गिरावट होगी। तो 83,000 की मेरी एसआईपी है, जिसमें 7,000 की एसआईपी लग चुकी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मैंने बढ़ाई इसलिए है क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि फॉल आएगा अप्रैल में। तो मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से ही मार्केट जा रहा है, और मैंने इस फॉल के हिसाब से ही अपनी एसआईपी बढ़ाई थी कि गिरती हुई मार्केट में मैं ज़्यादा यूनिट खरीद सकूंगा, इसीलिए मैंने अपनी एसआईपी डबल करी थी। तो जो कई लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आई थिंक अब उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो आगे देखते हैं क्या क्या स्थिति रहती है। और एसआईपी जैसा कि वादा किया है तो वादा तो निभाएंगे। एसआईपी देखिए, आज निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की कट गई है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप ये भी लार्ज कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,500 इसमें कट गए हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, इसमें एसआईपी कट गई। एडलवेज मिड कैप इसकी भी एसआईपी कट गई है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप की एक और कटी है। तो कई लोग पूछते हैं भैया आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप की यहाँ पे भी कट रही है ऊपर भी कट रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो, एक मेरी नॉर्मल एसआईपी है जो 40,000 की चलती है, ठीक है। एक है मेरी एडिशनल एसआईपी जो मैंने 40,000 से बढ़ाई है। जो 40,000 से बढ़ाई है ना, ये टॉप में जो तीन दिख रही हैं, 600 600 और 3,500, ये वो एडिशनल है जो मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंद कर दूंगा। इसके नीचे जो दिख रही हैं, ये मिड कैप की स्मॉल कैप की, ये मेरी नॉर्मल एसआईपीज़ हैं। उसमें मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप सब चलता है, तो वो मेरी नॉर्मल एसआईपी हैं जो चलती रहेंगी। ये जो ऊपर की तीन दिख रही हैं, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद मैं बंद कर दूंगा, जब मार्केट ऊपर आ जाएगी या जब मेरे पास जो एडिशनल फंड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो स्थिति थी मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आज ये नेगेटिव में आ जाएगा। और इधर चलते हैं अब अपना ग्रो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे। तो वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि कल इस पोर्टफोलियो में मुनाफा हुआ है 2,727 रुपये का। और पता नहीं कैसे हुआ है मुनाफा कल, लेकिन कल भी मार्केट तो गिरी थी, लेकिन आई थिंक कुछ सेक्टर्स चल गए थे। तो जो चले थे उनकी स्थिति देख लेते हैं।
तो 2,41,000 का नुकसान है इस पोर्टफोलियो में। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,04,000 करंट वैल्यू है। कल जिस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा मुनाफा दिया था वो था मोतीलाल डिफेंस, 608 रुपये का। इन्वेस्को इंडिया PSU 901, HDFC डिफेंस फंड 94, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 1100, कौन स्मॉल कैप 1700, बंधन स्मॉल कैप 934, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 786। अरे बहुत सारी म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया यार। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1045, निपॉन इंडिया पावर 24, ICICI प्रूडेंशियल भारत 147, काउंट मिड कैप 730, काउंट इंफ्रास्ट्रक्चर 127। काउंट के म्यूचुअल फंड आज पिटने वाले हैं क्योंकि रिलायंस में बहुत तगड़ी गिरावट हुई है 4% की। टाटा स्मॉल कैप फंड 150, मोतीलाल ओसवाल BSE 99, कैनरा रोबेको 94, काउंट लार्ज एंड मिड कैप 183, निपॉन इंडिया ग्रोथ 62, बंधन कोर इक्विटी 73, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 11, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 92। अधिकतर म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया। उसके बाद HDFC मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, HDFC लार्ज कैप, इन सब ने नेगेटिव रिटर्न दिया। पराग पारिक का भी नेगेटिव रिटर्न निकल रहा है आजकल क्योंकि US मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। तो ये सब मिल मिला के कल 2,727 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। चलिए, कल का दिन भी गेन में निकल गया, लेकिन आज इस पोर्टफोलियो में भारी गिरावट होने वाली है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप को तगड़ा झटका लगा है। एक बार देख लेता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप किस पोजीशन पे क्लोज हुए हैं, क्योंकि जब मैंने इस वीडियो बनाना शुरू किया था तब तो मार्केट ऑन थी। तो ये इसको करते हैं रिफ़्रेश, और मिड कैप और स्मॉल कैप की स्थिति देखिए। मिड कैप जो है लगभग 3% डाउन है और स्मॉल कैप लगभग 3.5% डाउन है। तो 3-3.5% के आसपास फटका लगने वाला है। तो दोस्तों ये थी स्थिति अपने पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों टैरिफ का ये झंझट अभी कुछ दिन और चलने वाला है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है और ये वॉलेटिलिटी जैसे ही 9 तारीख तक वो फाइनल कर देगा। थोड़ा समय दे रखा है ना ट्रंप ने 4-6 दिन का, तो 9 तारीख को फाइनल कर देगा। जैसे ही 9 तारीख को ये चीज़ फाइनल होगी 10 तारीख से हमारे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे कॉर्पोरेट के। तो अप्रैल फुल ऑफ वॉलेटिलिटी रहने वाला है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी आपके पास इन्वेस्ट करने की। तो बने रहिएगा, ठीक है। रस्सी पकड़ के डाल के हिम्मत मत हारिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्च अप्रैल जो है ये बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है और इसमें अंतिम फॉल आएगा, ठीक है। जिसने मेरे पुराने वीडियोस देखे हुए तब भी मैं ये बात आपको बता रहा था कि अंतिम फॉल आएगा, ठीक है। और ये अंतिम फॉल मे बी फर्स्ट वीक ऑफ मई तक चल सकता है या सेकंड वीक ऑफ मई तक भी चल सकता है, लेकिन दिस इज़ द लास्ट फॉल। अब जो है चीज़ें सेट आउट हो जाएंगी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि वो जो बेनिफिट सरकार ने आम लोगों को दिया है वो इस महीने की तनख्वाह से, यानी कि जब मई में तनख्वाह आनी शुरू होगी तो वो पैसा, एक्स्ट्रा पैसा लोगों के हाथ में आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट होगा इकोनॉमी में और किसी ना किसी कंपनी के माल बिकेगा या फिर बैंकों में लोग पैसा रखेंगे या FD करेंगे या बाज़ार में लगाएंगे। जो भी करेंगे वो एक्स्ट्रा पैसा जब हाथ में आएगा लोगों के तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उस पैसे का। तो फिर मार्केट में बढ़ोतरी भी या कंसोलिडेशन आपको शुरू में होता हुआ दिखेगा। लेकिन अप्रैल बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। तो ये सवाल मत पूछा करो कि लमसम डाल दूं, लमसम डाल दूं। देखो, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हो तो आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर में भी लमसम डाल भी दिया तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मैं तो 26,000 निफ्टी पे भी डाल के बैठा हूँ लमसम, 25,000 निफ्टी पे भी मैंने लमसम डाला हुआ है, 24,000 निफ्टी पे मैंने लमसम डाला हुआ है, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है और अधिकतर लोग शॉर्ट पीरियड में निकल जाएंगे 4-5 साल के अंदर, तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास अगर 2 लाख रुपए हैं तो आप उसे 1 महीने 1.5 महीने की SIP करो। अब लोगों को ना ये टर्म समझ में नहीं आती जो मैं बोलता हूँ 1-1.5 महीने की SIP करो। 1-1.5 महीने की SIP आप कैसे कर सकते हो? मान लो आप 1 महीने की SIP कर रहे हो, आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। या मान लो 1.5 महीने में करना है, ठीक है, 1.5 महीने में 6 हफ्ते होते हैं। तो आप 15-15 हज़ार की या 16-16 हज़ार की 6 SIP कर दोगे, हर हफ्ते 16,000 रुपये डाल दोगे। तो इस तरीके से आपका 1 लाख रुपया जो है 6 दिन के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा सिस्टमेटिकली। तो 1 लाख आपके पास है लमसम डालने के लिए, तो 1 लाख इकट्ठे ना डाल के आप क्या करोगे, उसके 6 टुकड़े कर दोगे, क्योंकि आपको अगले 1.5 महीने में डालना है। 1.5 महीने में 6 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते 16-16 हज़ार डालो। उससे ये होगा कि अगर मार्केट नीचे चली भी गई ना तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा, आपको एवरेज प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। मान लो आपने 1 लाख रुपया आज ही डाल दिया, फिर मार्केट यहाँ से अचानक से 1,000, 2,000, 1,500 पॉइंट नीचे चली गई, आपका तो दिल बैठ जाएगा, यार मैंने लमसम डाला, 2 लाख रुपये डाला, 1 लाख रुपये डाला, मार्केट सीधा नीचे चली गई। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए
एक एसआईपी चालू करो 6 हफ्ते के लिए, और 6 हफ्ते बाद उसे बंद कर दो, ख़त्म, आपका पैसा सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट हो गया। यही मैं बोलता हूँ कि सिस्टमेटिकली डाल लो, क्योंकि मार्केट को टाइम करने आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धुरंधर आके चले गए, नहीं कर पाए। मैंने भी कोशिश करी थी, मुंह की खाई थी। बाकी आपको अगर कोशिश करनी है तो आप भी कर सकते हैं, आपका पैसा है, आपकी इच्छा है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने अपने सारे पोर्टफोलियो आपको दिखा दिए हैं, और मार्केट का व्यू जो है मेरा सही जा रहा है। बाकी दिन मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार, धन्यवाद।